मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। तो पिछली क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस के बारे में। तो हमने जो टॉपिक एंड किया था वो था डिफरेंसेस बिटवीन या जो मेथड्स थे, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट देखे थे, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट देखे थे। तो एक लास्ट हेडिंग डालना ऑस्मोटिक प्रेशर में, वो होगा SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। पूरा लिखना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बारे में सब डेफिनेशन वो लिखेंगे। द मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो सॉल्यूट पार्टिकल्स को गुजरने ना दे, पास ना होने दे, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही पास थ्रू होने दे, यानी पास आउट होने दे, यानी निकलने दे। तो ऐसी झिल्ली, ऐसी मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो डिफाइन करेंगे द मेम्ब्रेन थ्रू विच only solvent molecules can pass, not the solute molecule is known as सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक क्वेश्चन जो हिंदी मीडियम में नहीं कराया लेकिन तुम्हें करा रहा, तो देखना ध्यान से। एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ये दो चेंबर डिवाइडेड है। ये क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहां NH3 का सॉल्यूशन है, यानी एक्वस NH3। ठीक है, एक्वस NH3। ठीक है, और इसमें CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, जेई एडवांस में आया है क्वेश्चन। लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, बाकी सिर्फ समझने के लिए। उसने पूछा A और B, तो बताइए या NH3 है का एक्वस सॉल्यूशन, या CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमारे पास किसी एक चेंबर में ये रिएक्शन करके एक कलर बनाएंगे, ब्लू कलर देती है। तो आई एम फॉरगेटिंग द कलर एग्जैक्ट। तो थोड़ा सा एक कलर का है, तो किसी चेंबर में कलर का फॉर्मेशन होगा, तो वह कौन सा चेंबर है, कौन सा पार्ट है जिसमें कलर का फॉर्मेशन होगा? ठीक है, मैंने क्या कहा? वह कौन सा चेंबर है जिसमें कलर का फॉर्मेशन होगा? ऑप्शन दिए हुए थे, चेंबर ए में, दूसरा चेंबर बी में, तीसरा था can't predict, the other one, the last one is किसी में नहीं, इन नॉर्मल, या कलर फॉर्मेशन नहीं होगा, नो कलर फॉर्मेशन। ठीक है, नो कलर फॉर्मेशन। ठीक है, तो आप दिमाग लगा सकते हैं, थोड़ा सा टाइम दूंगा सोचने के लिए, वीडियो को पॉज करें और सोचें। ठीक है, बहुत आसान है इसका जवाब देना, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में अभी देखा कि सॉल्यूट पार्टिकल को गुजरने नहीं देती, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को गुजरने देती। तो यहाँ क्या है? एक्वस सॉल्यूशन, यानी वाटर प्लस NH3 है। कि जो कलर होगा वो किसके फॉर्मेशन से होगा? वो कॉपर और अमोनिया का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, तो कलर उस वजह से होगा। तो यहाँ यदि कलर की बात करें, मैंने कहा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या कहते हैं? सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही पास होने देती है। तो यहाँ सॉल्वेंट क्या H2O, यहाँ भी क्या है H2O है। सिर्फ H2O
यहाँ से यहाँ जाएगा और H2O यहाँ से यहाँ जाएगा। ना तो अमोनिया यहाँ से यहाँ जाएगा, ना ही CH4 कॉपर यहाँ से, कॉपर जब एक्वस है तो Cu2 प्लस होंगे तो कॉपर यहाँ से यहाँ जाएगा। चाहे SO4 2- हो तो कोई भी इधर से उधर नहीं जाएगा, सिर्फ H2O जाएगा, तो कलर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो पॉइंट नंबर यानी जो ऑप्शन नंबर 4 है उस पे टिक करेंगे कि ये बात सही है। क्लियर। और अब आते हैं उस टॉपिक, देखो प्रॉपर्टी एसपीएम की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ही क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स को ना गुजरने देना। दैट्स इट, यही आंसर है, नो कलर फॉर्मेशन। तो कलर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हेडिंग डालना लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ऑफ लिख सकते हैं ना, कोई इश्यू नहीं है। ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, मैंने एग्जांपल देखा था, डिस्कस किया था। और वन अनदर एग्जांपल कि यदि हम एग्स को बॉईल करें, ठीक है, एग क्या है, वेज में इंक्लूड किया जाता है। तो यदि एग को बॉईल किया जाए या मैंने एक पोटैटो का एग्जांपल लिया था, तो एग का एग्जांपल काफी अच्छा है। तो एग को बॉईल करना हो तो आप 2 पोट लेंगे। एक पोट में आप जितने भी एग्स आपको बॉईल करने हैं उतने डालेंगे और आप वाटर तो इंक्लूड करेंगे ही, तो उसमें एक पोट में आप इंक्लूड करना नमक NaCl, सॉल्ट इंक्लूड करना सफिशिएंट अमाउंट में, और एक विदाउट नमक लेना पोट। तो दोनों को गर्म करना सेम टेम्परेचर पर। यहाँ टेम्परेचर को मेजर करना नॉट दैट इजी पार्ट, यानी इजी इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन टाइम को मेजर कर सकते हैं कि कौन से एग पहले उबलेंगे। मैंने क्या कहा, सेम टेम्परेचर पर, सेम टेम्परेचर यहाँ टाइम से है, टाइम को हम इजीली मेजर कर सकते हैं, कौन से एग जल्दी उबलेंगे इस बात का मेजरमेंट किससे करेंगे, टाइम से कर सकते हैं। तो टाइम लगाना और आप देखोगे जिस पोट में आपने NaCl को इंक्लूड किया है सफिशिएंट अमाउंट में, वो एग जल्दी उबलेंगे। वो वजह होती है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर में कमी हो जाती है, डिक्रीमेंट हो जाता है। इस वजह से जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन का घट जाता है। अब क्या बात, अब डिफाइन कैसे करेंगे, यदि हम नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट या अनइलेक्ट्रोलाइट, जो ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रोलाइट ना हो, इलेक्ट्रोलाइट नहीं होना चाहिए और ना ही वोलेटाइल होना चाहिए, ठीक है, उस सब्सटेंस को किसी सॉल्वेंट में डालेंगे। तो करेंगे किसमें, सॉल्वेंट। तो देखा जाता है कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, क्या कहा, वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। मैंने कहा प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा किस स्थिति में, जब उसमें सॉल्यूट डाला जाए। सॉल्यूट कैसा, नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्यूट को डालने पर किसमें, सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। यह डिक्रीमेंट यानी जो कमी हुई है, यानी जो लोअरिंग हुई है वेपर प्रेशर में, इसे ही लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर को अगेन मैंने पहले भी डिफाइन किया था। वेपर प्रेशर क्या है ये तो हमें पता होना चाहिए, पहले भी बताया था। इसको समझने के कई तरीके हैं। वेपर प्रेशर कहा था लिक्विड मॉलिक्यूल्स के लिक्विड से क्या है, एस्केपिंग टेंडेंसी है। सब बात एस्केपिंग टेंडेंसी तो वॉलेटिलिटी है, वो तो
कि कौन सा कंपाउंड, कौन सा सॉल्वेंट वोलेटाइल कम है ज्यादा है, वो तो एस्केपिंग टेंडेंसी को तो वो बता देना। देखो समझने का तरीका ये नहीं है। दूसरा देखो एस्केपिंग टेंडेंसी, मान लो एक पोर्ट लिया, एक चेंबर लिया मैंने या सिलिंड्रिकल कोई भी पोर्ट लिया, उसमें यहां क्या है, कोई लिक्विड है, कोई सॉल्वेंट है, ठीक है। अब वो पूरी तरीके से पैक है, ठीक है, तो उसे सर्टेन टेम्परेचर पर रखा गया है, तो सम अमाउंट ऑफ दैट सॉल्वेंट पार्टिकल आर इन वेपर, तो उसकी कुछ अमाउंट किसमें होगी, वेपर में प्रेजेंट होगी, वेपर में प्रेजेंट होगी, तो इसे कहता हूं वेपर, वेपर में प्रेजेंट होगी। अब जब वेपर में है, मैं क्या फिक्स टेम्परेचर पर, फिक्स टेम्परेचर पर, ना टेम्परेचर डिक्रीज करें ना ही इंक्रीज करें, उस टेम्परेचर पर सम मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर यहां आ रहे होंगे और सम मॉलिक्यूल्स वापस आए, तो वो सम मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, जितने मॉलिक्यूल्स, यदि मैं कहूं 10 मॉलिक्यूल्स वेपर के किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में, सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के वेपर में कन्वर्ट हो रहे उस फिक्स टेम्परेचर पर, यानी इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। उस इक्विलिब्रियम पर इस वेपर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है इस लिक्विड पर वेपर जो प्रेशर, इस वेपर द्वारा लिक्विड पर जो प्रेशर एक्सर्ट या अप्लाई किया जाता है वही क्या है, वेपर प्रेशर है, या फिर एस्केपिंग टेंडेंसी हो। जितना जल्दी भगेगा, देखो इसको पैक किया गया है, जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, उतना ही प्रेशर इस पे ज्यादा लगाएगा, उतना जितना प्रेशर इस पे लगाएगा उतना ही अगेन इसमें क्या होगा, कन्वर्ट होगा। सारी चीजें क्या है, कनेक्टेड है। कैसे ही डिफाइन करना चाहते हो, बात क्लियर? या देखो ऐसा भी कह सकते हैं, इस वेपर द्वारा इस चेंबर पर प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, वो भी क्या है, वेपर प्रेशर। क्या है, वेपर प्रेशर। जैसे तुम्हारा मर्जी पड़े, जहां तुम देखो कि कौन सी डेफिनेशन है उसी तरीके से समझ लोगे कि वेपर प्रेशर ही डिफाइन हो रहा है। क्लियर? तो वेपर प्रेशर में यही कमी क्या है, लॉगरिंग क्या है, इसे ही लॉगरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या लॉगरिंग वेपर प्रेशर कहते हैं। अब देखो राउट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू राउट ने क्या कहा था, राउट ने कुछ नहीं कहा था। देखो मैंने कहा वो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं होना चाहिए। देखो अकॉर्डिंग टू राउट ने कहा क्या कहा, पीटी लिखा अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, पीटी इक्वल टू, हमने कैलकुलेट किया था क्या, जितने ध्यान रखना ये वोलेटाइल सब्सटेंसेस के लिए था, तो वोलेटाइल सब्सटेंसेस के लिए ला लिख रहा हूं मैं, पीए नॉट ऑफ एक्स ए प्लस पीबी नॉट ऑफ एक्स बी, यही लिया था। और अब मैंने क्या कहा है कि नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है, तो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का अपना वेपर प्रेशर नहीं होता। मैं क्या कह रहा हूं, नॉन वोलेटाइल है, और हम राउट लॉ में क्या देखते थे, हम इमिसिबल और वोलेटाइल लिक्विड्स को मिक्स करते थे, मिलाते थे जहां मिक्स ना, या फिर मिक्सिबल भी कह सकते हैं, लेकिन वोलेटाइल होते थे वो लिक्विड्स। कैसे होते थे, वोलेटाइल्स होते थे। तो Pa नॉट XA प्लस Pb नॉट XB, तो मैं कह सकता हूं कि क्या कह सकता हूं कि नॉन वोलेटाइल substances do not have their own vapor pressure, उनका खुद का कोई वेपर प्रेशर नहीं होता। थोड़ा लैंग्वेज समझ जाना मैं क्या कहना चाहता हूं, उनका खुद का क्या होता है, वेपर प्रेशर नहीं होता। मैंने कहा जब पीबी नॉट है ही नहीं, तो पीबी नॉट एक्स भी क्या होगा, सो पीबी
नॉट एक्स बी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। पी बी नॉट एक्स बी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। पी बी नॉट एक्स बी 0 के इक्वल होगा। जब 0 के इक्वल है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, पी टी इक्वल टू, देखो, पी ए नॉट ऑफ एक्स ए, यही होगा। अब रिमेंबर क्या हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। सो एक्स ए इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, पी टी सबस्क्रिप्ट में लिखना, पी टी इज ऑलवेज लेस देन पी एन। ये क्या था, सॉल्वेंट था। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा कुल वेपर प्रेशर से, टोटल वेपर प्रेशर से क्या होगा, कम होगा। इस टोटल प्रेशर को अब डिफाइन करूंगा मैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, क्या कहूंगा, पीटी क्या था, जो भी हमने वोलेटाइल सब्सटेंसेस मिलाए थे राउंड फ्लो में, उनका टोटल वेपर प्रेशर क्या था। जितने भी सब्सटेंसेस हैं, हमने 2 लिए थे, तो क्योंकि बाइनरी लिया था ना, बाइनरी 2 लिक्विड्स लिए थे, तो एक का वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन और दूसरे का वेपर प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन, यही तो था। तो ये क्या है, हमेशा कम होगा, किसका, कुल वेपर, टोटल वेपर प्रेशर कम होगा प्योर सॉल्वेंट के। क्लियर, तो यही था लवरिंग वेपर प्रेशर। तो देखो दूसरी टर्म में पीटी को मैं इस बार क्या लिख रहा हूं, पीटी को पीएस लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, पीएस। टोटल की जगह मैं कह रहा हूं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल होगा पी ए को पी नॉट से डिनोट कर रहा हूं। वहां मैंने ए को सॉल्वेंट माना था और बी को एक्सक्लूड किया था ना, क्योंकि एक्स बी को इस टर्म को एक्सक्लूड किया था। मैंने कहा था ये 0 के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ऐसे सॉल्वेंट है और नॉन वोलेटाइल है। अब सॉल्वेंट क्या बचा, ये तो सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट तो ए ही है, तो मैं पी ए नॉट की जगह क्या लिख रहा हूं, पी नॉट लिखा हूं। और एक्स ए रिमेंबर क्या है, रिमेंबर एक्स ए क्या है, 1 माइनस एक्स बी, एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। तो एक्स बी को क्या ले रहा हूं मैं, सॉल्यूट ले रहा हूं, तो मैं लिखूंगा माइनस क्या, एक्स पी नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, बी को मैंने देखो 1 माइनस एक्स बी को, बी को क्या लिया मैंने, सॉल्यूट। डिटरमाइन क्या या फिर रिप्रेजेंट क्या है, ठीक है, पी नॉट 1 माइनस एक्स सॉल्यूट। तो मैं पी एस रिप्रेजेंट करूंगा हियर, पी एस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एक्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, एक्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, एक्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ता हूं। पी एस इक्वल टू पी नॉट माइनस पी नॉट एक्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, देखो अब ध्यान से देखो, कुछ नहीं, मैथमेटिक्स सिंपल, ठीक है, यार उधर से इधर ये चीजें थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखो ये चीजें यहाँ से यहाँ लाओगे तो क्या आ जाएगा, b प्लस में जाएगा पी नॉट एक्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस। दिस इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या था, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ठीक है, और ये क्या था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ये कम होता था, ये ज्यादा होता था, ये देखा नहीं, Pt is less than PA0, P0 is always greater than PS। क्लियर, तो P0 में से PS यानी सॉल्यूशन का वेपर
प्रेशर घटा दोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे, तो मेरे पास कितनी लोअरिंग हुई है वेपर प्रेशर में वो आ जाएगी। तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लिख सकते हो नीचे, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो यहां से ये लिख लेना, पहले डेफिनेशन लिखो उसके बाद डेफिनेशन लिखो उसके बाद, ठीक है, डेफिनेशन लिखवा दो फिर लिखना। डेफिनेशन लिखो, when a non-volatile and non-electrolyte substance is dissolved, dissolved in a solvent, comma, the vapor pressure of solvent is lowered, vapor pressure of solvent is lowered, ऐसा करने से यानी कम हो जाता है, vapor pressure of solvent is lowered, this lowering is known as lowering of vapor pressure. This lowering is known as lowering of vapor pressure या lowering in vapor pressure. नेक्स्ट लाइन में it means ये स्टेटमेंट लिखूंगा, it means है ना, ये स्टेटमेंट इसके लिए it means vapor pressure of a pure solvent, it means vapor pressure of pure solvent is always greater than the vapor pressure of solution, is always greater than that of its solution, लिख सकते हो, greater than that of its solution, वेपर प्रेशर ना लिखना पड़ेगा, greater than the vapor pressure of solution, जैसा भी लिखने चाहो है ना, greater than that of its solution, जैसा आप लिखना चाहें, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट लाइन लिखना, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ PT equal to PA naught XA plus PB naught XB, लिखो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ PT equal to PA naught XA plus PB naught XB। तो नेक्स्ट लाइन लिखना, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डू नॉट हैव their own vapor pressure, do not have their oven vapor pressure, so PB naught XB equal to 0, so PB naught XB equal to 0, तो मैं लिखूंगा PT equal to PA naught XA, ब्रैकेट में डालोगे XA plus XB equal to 1, तो XA is always less than 1, XA is less than 1, तो PT is less than PA naught, so PS equal to P naught, so PS equal to P naught 1 minus X solute, ठीक है, PS equal to वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, एक्स सॉल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और PS लिख देना, PS इसके बाद इस इक्वेशन के बाद ये इक्वेशन है, PS equal to P naught minus P naught X of solute, this equation represent the lowering in vapor pressure, ठीक है, तो यहां तक लिख लिया। तो नेक्स्ट इरेज कर रहा हूं, ठीक है, हो सकता है आपको लग रहा हो, लेकिन जब मैंने लिखा था
तो सारी चीजें 1 by 1, ठीक है, लिखी थी, समझी थी, ठीक है। इरेज कर रहा हूं। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एक्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट लिख सकता हूं। देखो ये रहा एक्स सॉल्यूट ये रहा, पी नॉट को यहां से डिवाइड कर दोगे तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जैसे कई बार ऐसे डिफाइन किया जाता है कि वेपर प्रेशर में डिफरेंस इन वेपर प्रेशर एंड सॉरी ऐसे मैं लिख देता हूं, द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ऐसे भी डिफाइन कर लिखना मत, सिर्फ बता रहा हूं। इज नॉन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। देखो देखो ध्यान से, इतनी लोअरिंग हो रही थी वेपर प्रेशर में, उसे डिवाइड कर दिया किससे, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। तो यही तो है रिलेटिव है ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर व्हिच इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। यानी यदि हमें क्वेश्चन में वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर देखना हो, यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यदि ना भी दिए हो मोल्स दिए हो तो हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को डिटरमाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी हेल्प से, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। लिखा तो हुआ है क्लियरली, यही राउल्ट का स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा कि जो सॉल्यूट आपने डिसॉल्व किया है सॉल्वेंट में, उसका मोल फ्रैक्शन रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के क्या होता है, इक्वल होता है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के इक्वल होता है, उसका स्टेटमेंट था। जब हमने देख लिया, ये लिखा क्लियरली लिख रहा है, और यही राउल्ट का स्टेटमेंट था। कई वेबनर नाम के साइंटिस्ट थे, उनके एक्सपेरिमेंट का यूज करके उसने ये कैलकुलेट किया और स्टेटमेंट दे दिया, दैट्स इट। ठीक है, तो क्लियर क्या स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट दिया था कि सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के इक्वल होते हैं, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को सॉल्व किया RLVP के इक्वल होते हैं, दैट्स इट। तो यहां तक ये लिखोगे इक्वेशन, और दिस इक्वेशन इसके नीचे लिखना है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस इक्वेशन के नीचे लिखना, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, क्लियर, इरेज करूं। तो लिख लेना अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स या राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स स्टेट्स अकॉर्डिंग टू राउल्ट law, relative lowering in vapor pressure, according to Raoult's law, relative lowering in vapor pressure of a solvent, relative lowering in vapor pressure of a solvent is equal
to the mole fraction of solute, mole fraction of solute। यदि मैं कहूं if n and small n, यानी ये सॉल्यूट के मोल्स हों और ये सॉल्वेंट के मोल्स हों, if n and कैपिटल N and are मोल फ्रैक्शन, लिख लेना, स्मॉल n and कैपिटल N are मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रेस्पेक्टिवली, then देखो ध्यान से, then मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, x ऑफ सॉल्यूट यानी x सॉल्यूट क्या होगा स्मॉल n अपॉन n प्लस कैपिटल N। मोल फ्रैक्शन क्या होता था, जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके मोल अपॉन टोटल मोल्स, सॉल्यूशन में जितने मोल्स हैं उनका रेशियो क्या है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, x ऑफ सॉल्यूट क्या है, स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, तो इसे कहूंगा x सॉल्वेंट, क्या कहूंगा x सॉल्वेंट, विच इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये क्या होंगे, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन होंगे। पता है मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल अपॉन टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है। क्लियर। अब देखो यहां क्या x सॉल्यूट है और मेरे पास x सॉल्यूट ये रहा, तो सो या दिस लाइक सो है ना, तो लिख सकते हो n अपॉन n प्लस n इक्वल टू p नॉट माइनस ps अपॉन p नॉट। ध्यान से देखो, ध्यान से। अब मैं इसको रिवर्स कर रहा हूं, देखो तो मेरे पास हो जाएगा n प्लस n अपॉन स्मॉल n इक्वल टू p नॉट अपॉन p नॉट माइनस ps। ठीक है, ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो n प्लस n अपॉन n है, इसको क्या लिख सकता हूं, देखो n अपॉन n यानी स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N अपॉन स्मॉल n, ये लिख सकता हूं ना, ऑब्वियस सी बात लिख सकता हूं। ठीक है, तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये जो 1 हो जाएगा 1 प्लस कैपिटल N अपॉन स्मॉल n हो जाएगा, तो यहां लिख दो डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 प्लस कैपिटल N अपॉन स्मॉल n इक्वल टू p नॉट अपॉन p नॉट माइनस ps। क्लियर। ठीक है, देखो ध्यान से, इस 1 को इधर ले जाऊं तो मेरे पास देखो क्या आएगा, देखो p नॉट अपॉन p नॉट माइनस ps, देखो 1 को उधर लेगा ये क्या हो गया, माइनस में हो गया, इक्वल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n, कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। देखो ध्यान से, इनको सॉल्व कर सकता हूं, देखो यहां से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या हो गया, p नॉट तो ऑलरेडी है, माइनस ऑलरेडी है, तो p नॉट माइनस ps मल्टीप्लाई किया तो p नॉट माइनस ps अपॉन p नॉट माइनस ps। देखो ये तो ऑलरेडी था, लेकिन यहां ध्यान रखना, तो जब मैंने माइनस पहले से था तो ये ब्रैकेट में टर्म आएगी, स्मॉल ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट हटाऊंगा, देखो ब्रैकेट तो माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसमें कहूंगा प्लस। ठीक है, ध्यान से। ठीक है, और यहां क्या है, हमारे पास पहले से n अपॉन स्मॉल n है। ठीक है, इसे क्या लिख सकता हूं, देखो p नॉट माइनस p नॉट, तो क्या बचा, ps अपॉन p नॉट माइनस ps इक्वल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। ये इक्वेशन आती है, या और इस इक्वेशन को किस तरीके से इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स क्या लिख सकता, तो मैं लिखूंगा p नॉट माइनस ps अपॉन ps इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। ठीक है, दो इक्वेशन आती है राउल्ट के
नियम से, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। ठीक है, ये इक्वेशन आती है। और इसके बाद आता है राउल्ट्स लॉ का दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहां तक 2 इक्वेशन आ रही है रिजल्ट में। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।